नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सजा निरस्त। तो चलिए सुनते हैं। सम्राट कृष्णदेव राय पुरोहित से सख्त नाराज हो गए। उसे 30 दिन के अंदर देश से निकल जाने का हुक्म दिया। हुआ यह था कि कुछ दिन पहले सम्राट ने पुरोहित की जरा सी गलती पर उसे अपनी शक्ल न दिखाने को कहा था। पुरोहित ने सम्राट को खुश करने के लिए तेनालीराम द्वारा 2 वर्ष पहले ऐसे ही एक मामले में अपनाए गए उपाय पर अमल किया। दाढ़ी मूछ लगाकर साधु बन दरबार में आ गया। राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया, फिर धोखा देने के अपराध में उसे देश से निकल जाने का आदेश दिया। सम्राट के इस फैसले से मंत्री और सेनापति बहुत घबराए। दोनों ने सम्राट के फैसले को बदलने की जी तोड़ कोशिश की, मगर असफल रहे। थक हार कर मंत्री ने सेनापति से कहा, समय पड़ने पर यदि गधे को बाप बना लिया जाए तो क्या नुकसान है? क्यों न हम तेनालीराम की सहायता लें। सेनापति मान गया। दोनों तेनालीराम के पास पहुँचे। बड़ी खुशामद करके पुरोहित की सज़ा खत्म कराने को कहा। तेनालीराम मान गया। 2-3 दिन बाद सम्राट के दरबार में एक महात्मा पधारे। लंबा चौड़ा डीलडोल, मुख पर तेज। सम्राट ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। उन्होंने संत को अपनी अतिथिशाला में ठहराया। शाम को सत्संग हुआ। महात्मा ने बेहद प्रभावशाली ढंग से ओजस्वी वाणी में श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। एकांत में महात्मा ने राजा से कहा, राजन, तुम विजयनगर साम्राज्य के अभ्युदय के लिए महारुद्र यज्ञ कराओ, शुभ फल मिलेगा। राजा सोच में पड़ गए। पुरोहित को वह देश निकाला दे चुके थे। सोचकर बोले, महात्मन, यज्ञ का उत्तरदायित्व तो आप अपने कंधों पर ले लें तो मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा। महात्मा मुस्कुराकर बोले, ले लूँगा, किंतु मेरा कोई शिष्य नहीं है। यज्ञ के लिए कम से कम एक शिष्य की आवश्यकता होगी। इसका प्रबंध तुम कर दो। विजयनगर में पंडितों की कमी न थी। राजा ने तुरंत हाँ कर दी। यज्ञ की तिथि निश्चित हो चुकी थी। तैयारियां शुरू हो गई। सम्राट ने संत के कहने पर कुछ पंडितों को भेजा कि उनमें से अपने शिष्य का चुनाव कर ले, किंतु संत ने सबको यह कहकर लौटा दिया कि उनका उच्चारण शुद्ध नहीं है। सम्राट ने दोबारा पंडित भेजे, उन्हें भी महात्मा ने वापस लौटा दिया। सम्राट सोच में पड़ गए। उन्होंने तेनालीराम से मंत्रणा की। तेनालीराम तो था ही इसी मौके के इंतजार में। बोला, अन्नदाता, प्राणदान दे तो कुछ कहूँ, बेझिझक होकर कहो। राजा की बात सुनकर तेनालीराम ने सुझाया, महाराज, पुरोहित को साधु के पास भेजकर देखिए, शायद वह कसौटी पर खड़ा उतर सके। राजा के तमतमाए चेहरे को देखकर तेनालीराम ने कहा, महाराज, आपने पुरोहित को 30 दिन के बाद देश निकाले का हुक्म दिया है। 8 दिन हो चुके। 21 दिन यज्ञ चलेगा। इस पर 29 दिन हो जाएंगे। 30वें दिन पुरोहित देश से चला जाएगा। इस प्रकार यज्ञ भी हो जाएगा। राजा ने खुश होकर पुरोहित को बंदी गृह से निकालकर साधु के पास भेजा। संत ने पुरोहित का चुनाव कर लिया। 29वें दिन यज्ञ पूरा हुआ तो राजा बोले, पुरोहित, कल तुम्हारा आखिरी दिन है। नहीं राजन, अचानक संत बोले, अभी इनका 3 दिन का कार्य शेष है। राज्य के कल्याण के लिए इन्होंने इस दिव्य यज्ञ में मेरे साथ आहुतियाँ दी हैं। शुद्ध रूप से शाश्वत मंत्रों का उच्चारण किया है। यज्ञ फल के लिए 3 दिन तक इनके हाथों से कपड़े और अन्य का दान आवश्यक है। सम्राट ने विस्फारित नेत्रों से तेनालीराम की तरफ देखा। वह शांत खड़ा था। उसको देख वह बोले, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मेरा आदेश। तभी संत बोले, राजन, प्रजा और राज्य का कल्याण राजा के आदेश से बड़ा होता है। राजा नतमस्तक हो गए। उनका आदेश खुद निरस्त हो चुका था। मंत्री और सेनापति ने चैन की सांस ली। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और कमेंट व हाइप करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।